हे एवरीवन। सो फाइनली हमारा जो टीवी का मेल था उत्तराखंड उड़ारी सर्कल के लिए वो आ चुका है। मेरा भी टीवी 6 तारीख को हल्द्वानी में। सो जब हमारे पास मेडिकल का मेल आया था तो उस टाइम हमारे पास ये बायोडाटा फॉर्म भी आया था। ये शायद 5 पेजेस का है। सो हमें ये फिल करके ले जाना है टीवी के टाइम। सो ये बहुत ही केयरफुली भरना है हमें। ये दोनों लैंग्वेजेस में प्रिफरेबल है, हिंदी और इंग्लिश। मोस्टली तो लोग इंग्लिश में भरेंगे। सो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमें क्या क्या फिल भरना है, क्योंकि बहुत ही केयरफुली भरना है, कुछ गलत नहीं भरना है इसमें। और जो नहीं आता वो छोड़ देंगे कि वहाँ पूछ के हम भर लेंगे। मोस्टली तो भर ही जाएगा। सो देखते हैं हम कैसे कैसे फिल करते हैं इस फॉर्म को। सो हमें यहाँ पे तो एक अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है, कोई रिसेंट। और जो ये डीवी का मेल आया था उसमें 3 फ़ोटो लिखी गई थी, पर हमें वही 10 to 15 फ़ोटो तो लेके जानी है। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो पेस्ट करना है पहले से ही घर से ले जाने करके। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ पोस्ट पूरा लिखना है, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। एंड जो उत्तराखंड दिल्ली सर्कल वाले हैं वो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे, जिन्होंने 10th 12th में पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनका एलपीटी टेस्ट होगा। देन हमें यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ फिल करना है। देन यहाँ पे जो मैरिड एंड मैरिड करके जो भी हम हैं कट करके यहाँ पे सामने लिखना है, यहाँ पे सामने हमें फिल करना है, यहाँ हमें सामने लिखना है। और देन इसके बाद हमें अपनी जो एज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी है, ईयर एंड मंथ। देन यहाँ पे हमें अपना जहाँ पे भी हमारा प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह स्टेट वगैरह उत्तराखंड स्टेट लिखना है, और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है। देन यहाँ पे दोबारा हमें अपना डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फिल करना है। देन नेशनलिटी हमें इंडिया फिल करना है, इंडियन। और देन रिलीजन, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो भरना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, और आगे यस भी लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे यस है तो यहाँ पे यस ऐसे फिल करना है सामने। नो है तो नो फिल, यस है तो यहाँ पे नो कट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे फिल करना है। देन यहाँ पे अपने फादर्स का नाम और जो उनकी प्रोफेशन होगी स्लैश करके वो लिखना है। देन यहाँ मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अगर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मैं ओबीसी से, तो यहाँ पे ओबीसी करके वहाँ लिखना है। और आपकी जैसे अदर कास्ट जैसे अपनी सरनेम होता है, जैसे मैं कश्यप, यहाँ पे कश्यप फिल कर देना है। और यहाँ पे लिखा गया है अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो ठीक है, वरना यहाँ पे नो 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 फिल करना है। फर्स्ट पेज तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन ये सेकंड पेज है, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर ए रेसिप्रेट माइग्रेट डिस्प्लेड पर्सन गिव पर्टिकुलर्स। अगर है तो नहीं, वरना यहाँ पे ऐसे नो फिल कर देना है, ठीक है। देन एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं है तो यहाँ पे नो फिल कर देना है। और यहाँ पे लिखा है इफ़ सो डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, तो यहाँ पे भी नो फिल कर देना है। देन मदर टंग, यहाँ पे हिंदी फिल करना है। और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश फिल नहीं करना है, यहाँ पे आप हिंदी। और अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वही फिल कर दें। और यहाँ पे सब में यहाँ पे टिक लगाना है ऐसे। एंड देन यहाँ पे आपका जो क्लास 10th, जैसे आपने साइंस कॉमर्स कुछ भी करा वो फिल करना है यहाँ पे। जैसे मैंने साइंस किया तो मैं साइंस फिल करूँगा। देन यहाँ पे कॉलेज का नाम, यहाँ पे बहुत छोटा कॉलम दिया है तो आपको छोटा छोटा फिल कर देना है। देन कब से कब तक, जैसे ये तो 1 ईयर का पीरियड होता है, तो जैसे 2000 अपने 15 में कराया तो 2014 से 15 ऐसे कर देना है। या अप्रैल जो सेशन शुरू होता है वहाँ से वहाँ तक करना है। एंड देन फिर यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिख देना है। मेन में लिख देने से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे जो लिखना है, ऐसे सब सब्जेक्ट भी ना लिखें, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो लिख दें क्योंकि मुख्य विषय लिखा गया है। देन उसके बाद आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स तो एक ही आएगा। अगर मतलब अगर फेल हो गए या कुछ ऐसा ईयर वगैरह तो वहाँ पे मेंशन कर देना है, वैसे तो एक ही लिखना है। देन यहाँ पे अपना ये क्लास एंड रैंक, तो फर्स्ट सेकंड जो भी है। देन आपकी परसेंटेज, कोई भी 86% ऐसे कुछ भी है तो परसेंटेज लिखनी है। अगर आपने सीजीपीए में करा तो उसे कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिखना है यहाँ पे सीजीपीए को। एंड देन अगर आपको कोई मतलब इस तरह ही आपको ग्रेजुएशन तक फिल कर देना है यहाँ पे सब कुछ। देन अगर यहाँ पे जैसे आपने कहीं कोई प्राइज़ मेडल आपको कुछ मिला हो तो यहाँ पे भी मेंशन कर देना है। और आप ज़रूर से मेंशन करें, अगर आपने कुछ भी मतलब प्राइज़ वगैरह है तो ज़रूर मेंशन करें। एंड देन इसके बाद हमें आता है यहाँ पे हॉबीज़ एंड अदर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अपनी हॉबीज़ फिल करनी है जितनी भी हॉबीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा। देन ये हमारा जो थर्ड पेज है, ये हमारा थर्ड पेज आया। तो सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर ऑफ एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग इन बैंकिंग। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है बैंकिंग में तो यहाँ पे मेंशन कर दे यस आई हैव, एंड जो भी है एक्सपीरियंस वो लिख दे। नहीं है तो नो फिल कर दे सीधा सीधा।
अगर आप कहीं पे पहले जॉब वॉब कर रहे हैं तो ये लिख दें, यहाँ पे मेंशन करें। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है, कुछ भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ेगी, नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर दें। एंड देन यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भरना है, पिन कोड वगैरह ये तो आप भर ही लेंगे सब कुछ। एंड देन ये है, जैसे ये है मेन पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेर यू हैव रेसिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। जैसे अब कोई किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, मदर होती है, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। सो ये मेंशन करता है कि आप कब से कब यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे करके। अगर आप जैसे एक ही प्लेस पे रह रहे हैं तो अपने जो एड्रेस वो भरें, यहाँ पे लिख दें टिल डेट। जैसे अब तक आप एक ही जगह पे हैं तो यहाँ पे टिल डेट, यहाँ पे अपना एड्रेस भर दें। फिर यहाँ पे दोबारा अपना एड्रेस भरना है और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या आप गूगल पे सर्च कर ले अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस, तो वहाँ पे ये भरना है। एंड देन पर्टिकुलर ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्वेंशन सेंटेंस एंगेज बाय, तो यहाँ पे नो भरना है सीधा सीधा। मतलब अगर है तो यस भर दें, वैसे नो ही भरना है, मोस्टली तो नो ही भरेंगे। एंड देन यहाँ पे भी नो भरना है। देन हमारा थर्ड पेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन ही हमारा था फोर्थ पेज। तो यहाँ पे जैसे ही लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट एनी सर्विस कमीशन, अगर आपका है तो मेंशन कीजिए यस, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। देन यहाँ पे भी जैसे लिखा है प्लीज आल्सो स्टेट वेदर पर्टिकुलर एनी केस डिस्पेंसरी एक्शन, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखना है। जैसे आपका सर्टिफिकेट है भी ये, तो आपने किन किन से बनवाया है यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने कोई गैजेट ऑफिसर लिखा है, जैसे आपने CMO से लिखा है तो यहाँ पे CMO मेंशन करें फर्स्ट। आपने तहसीलदार से मंगवाया तो तहसीलदार मेंशन करें, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देना है उनका, मतलब डेजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरीज तो पता ही होगा, आपको 2 रेफरीज चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है ये है कि आपका एक तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए जिसका भी आप रेफरी का नाम मेंशन करेंगे। एंड देन द अदर थिंग इज़ आपको कोई रिलेटिव में नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट ही होना चाहिए रेफरी, कोई गवर्नमेंट मतलब जॉब में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस 18+ होना चाहिए और आपको कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और आप मोस्टली उन मतलब या तो आपको जो साथ का कोई फ्रेंड वगैरह उनका दे, ताकि जैसे कोई ईमेल वीमेल चेक करता रहता हो रेगुलरली, ऐसे मतलब बंदे का नाम लिखें यहाँ पे। सो मैं तो अपने फ्रेंड का जैसे लिख रहा हूँ, तो जैसे वो ईमेल उन्हें आप बता के देंगे कि हमारे पास ऐसा रेफरी में मेंशन कर रहे हैं, तो वो ईमेल वगैरह चेक भी करते रहेंगे। और आप उनसे कह के फिल करके जो फॉर्म आता है ना, इसमें एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जैसे आप इसका नेम वगैरह मेंशन करेंगे तो इनके एड्रेस पर एक बैंक वाले एक मतलब एक लेटर भेजते हैं, क्वेश्चंस होता है उसमें कुछ, कि आप मतलब उनका कैरेक्टर कैसा है, ऐसे ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हें ईजिली फिल करके और जो एड्रेस होता है उसी पे वापस भेजना होता है। तो आप किसी ऐसे बंदे का नाम लिखिए तो ताकि ये सारी फॉर्मेलिटी कर सके ईजिली। सो ऐसे लोगों का नाम लिखिए और आपके आसपास से उनका लिखिए, मतलब जिनके एड्रेस पे आना चाहिए, मतलब वो लेटर उनके एड्रेस पे आना चाहिए। तो एड्रेस बिल्कुल साफ साफ लिखना, पिन कोड वगैरह सब अच्छे से लिखना है और नाम भी बिल्कुल अच्छे से लिखना है। जैसे यहाँ पे नाम, जैसे मैं अपने फ्रेंड का नाम मेंशन कर रहा हूँ कुछ भी XYZ, और उसका प्रोफेशन भी लिखना है, जैसे वो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ऐसे लिख दीजिए, और प्रॉपर एड्रेस। और हमें शायद वहाँ पे भी DV के टाइम कुछ लेटर वेटर मिलेगा तो हमें उनमें उनकी ईमेल आईडी वगैरह भी मेंशन करनी पड़ेगी, तो वो वहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भरनी है तो यहाँ पे भर दीजिए। और देन फिर ये तो हम ये सब चीज़ें तो हम वहीं पे फिल कर देंगे, ये राइट थंब इम्प्रेशन वगैरह। देन इसके बाद ये 5th पेज आता है, तो इसमें तो ये तो ऑफिस यूज़ के लिए तो खुद ही फिल करेंगे। सो ये बस 5 पेजेस हैं जिन्हें हम घर से भर के ले जाएँ तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और बस यही है और कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान से भरिए। और एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी जो ब्लैंक 2 बायोडाटा की कॉपी लेके जाए, ताकि कुछ गलती हो जाए तो वहाँ पे दोबारा से आपको मतलब कराना ना पड़े, सब कुछ आपके पास पहले से हो तो आप दोबारा से फिल करके एकदम से सबमिट कर दें DV के टाइम। सो 2 कॉपी करा के ज़रूर लेके जाएँ। तो बस यही चीज़ें भरनी है, बस ये ध्यान रखिए कुछ गलत वलत ना हो। और मेन तो रेफरी का नाम और एड्रेस वगैरह ध्यान से भरिए, एक ही चीज़ मेन है। और क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से भरिए और अपना एड्रेस, ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा अच्छे से भरनी चाहिए। बस यही है, तो बस थैंक यू।